हेलो गाइस, ये है सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर नंबर 16। तो बिना देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। वो कहती है, मेरा नाम है आरसा और मैं तुम्हारे के लिए एक डील लेकर आई हूँ और तुम कह सकते हो कि मैं इस वर्ल्ड से ही बिलोंग करती हूँ। और इतारिन बिल्कुल शांत खड़ा होता है। उससे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसी इन्फॉर्मेशन पता चली। दूसरी तरफ से आरसा रिप्लाई करती है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर मैं तो बस एक चीज़ को ढूंढ रही थी जो है स्टारडस्ट, और मैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर से मिली जिसका नाम था लीविन सिंह। पर मुझे उसके साथ रहते हुए एक बंदे के बारे में पता चला जो है अपोस्टल इतारिम, और वो है इस सब का मास्टरमाइंड। तो मैंने कुछ जल्दी से तुम्हें ढूंढना स्टार्ट किया। उसी के साथ मैंने तुम्हें काफ़ी जल्दी ढूंढ लिया है तारिम, और ये साथ में तुम्हारे सामने एक कीड़े खड़े हैं, वो मेरे इन्फॉर्मर हैं और ये मेरी हर बात को मानते हैं। उनकी वजह से ही मैंने तुम्हें काफ़ी जल्दी ढूंढ लिया। तभी दिखाया जाता है उसके सामने का कीड़ा एकदम से बीच में से कट जाता है और सीधा ही उस लड़की के ऊपर, मतलब आरसा के ऊपर, उसके सारे सोल्जर अटैक कर देते हैं। पर जो वो लड़की होती है वो हंसना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि तुम बस मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मारी जाऊंगी। ये मेरा एक क्लोन है, जो मेरी रियल बॉडी जो है वो कहीं और है। और इसी के साथ उसकी बॉडी अचानक से दोबारा से डेसिपेट होना स्टार्ट हो जाती है और वो कीड़ों के फॉर्म में अलग अलग बिखर रही होती है। वो कहती है कि तुम शायद डर रहे होगे कि मैं तुम्हारे इस राज को बाहर बता दूंगी, पर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए मेरे पास एक चीज़ है। और वो सीधा ही उसके सामने अपियर हो जाती है। इतारिम शौक होता है उसकी पावर को देखने के बाद, पर अचानक से उसके हाथ में उसकी नजर आती है। उसके हाथ में होता है एक क्रिस्टल जो होता है स्टारडस्ट से बना। और आर्स कहती है कि ये मुझे ली मिनसिंग से मिला था और अब मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दिए हैं, जिससे अब तुम एक एस रैंक अवेकनर को भी अपने पावर के अंदर ला सकते हो और उसे अपना एक सेलेब बना सकते हो। और उस चीज़ को देखने के बाद लीविन सिंह हैरान होता है। लीविन सिंह कहता है कि इसके ऊपर स्पेल जो मैंने की थी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और इस लड़की ने इसको और सही कर दिया है, तो इसका मतलब ये मेरे के लिए काफ़ी हेल्प साबित हो सकती है। तारम आरसा से कहता है कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो आरसा कहती है कि हम दोनों साथ मिलकर इस स्टारडस्ट क्रिस्टल को सप्लाई किया करेंगे और मैं इसके साथ तुम्हें ये जो इनहेंस करे हुए क्रिस्टल है वो तुम्हें दिया करूँगी। तो तुम्हें मेरी डील कैसे लगी। तभी जो हमारा इतारम होता है वो उससे कहता है, पर तुम यहाँ पर इस वर्ल्ड के होकर मेरे साथ क्यों मिलना चाहती हो। तभी वो लड़की हमारी आरसा कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हो क्या, कि तुम्हें लगता है कि मैं अगर इस वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ तो मैं इस वर्ल्ड के साथ ही होंगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इतारिम कहता है, तुम क्वेश्चन को घुमा क्यों रही हो। तुम्हें अगर मेरी हेल्प ही करनी थी तो तुम ली मिनसिंग जब अलाइव था तो तुम आ सकती थी, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं आई। तभी आरसा कहती है कि तुम जो लड़के हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए लड़कियों को क्वेश्चन करने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। वो कहते हैं, मैं भी सुओ की तरह एक मोनार्च की डिसेंडेंट हूँ और मेरा गोल है शैडो मोनार्च और उसके उस बेटे को ख़त्म करना। मैंने अब तुम्हारी साइड को चुन लिया है और मैं तुम्हारा साथ अंत तक दूंगी, तो क्या तुम मेरे साथ हो। ये साथ इतारिम क्वेश्चन करता है कि क्या तुम्हारे पास भी शैडो मोनार्च जैसी पावर है जो शैडोज से अपने सोल्जर बनाते हैं। तो हमारी आरसा जो होती है वो रिप्लाई करती है, नहीं, मेरे पास शैडो मोनार्च जैसी पावर नहीं है, पर मेरे पास कुछ और है, तो मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ अभी। और इसी के साथ वो अपने आप को दोबारा से रीजल्ट कर लेती है और अपने तो कुछ कीड़ों को बाहर की तरफ भेजती है और एक स्माइल दे रही होती है। उसके पीछे दिखाया जाता है कि तारम के पीछे वो खड़ा हुआ ड्रैगन, मरा हुआ ड्रैगन अचानक से दोबारा खड़ा हो जाता है, मतलब कि वो ख़त्म नहीं हुआ होता है। तारम उस समय कहता है कि क्या तुम लोग सभी मिलकर इस ड्रैगन को नहीं हरा पा रहे हो क्या। और वो ड्रैगन अपने क्लॉ से आगे अटैक कर रहा होता है। उसका अटैक इतारिम के सोल्जर्स को लगता उससे पहले ही उसकी गर्दन के ऊपर काफ़ी सारे इंसेक्ट आकर लग जाते हैं और इसी के साथ एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। मतलब कि इंसेक्ट की पावर ज़्यादा होती है कि वो अकेले ही उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। और इसी के साथ आरसा कहती है, तो तुमने मेरी छोटी सी पावर का नमूना देख ही लिया है तारिम, तो तुम क्या कहते हो, क्या तुम अब मेरा साथ दोगे। और मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम एक फोर्स के अंदर अलाइव होते हैं तो हम दोनों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है बाहर की ओर। बाहर की ओर एक बोतल की डोरा होता है और उससे बाहर निकलता है कोई और नहीं, आरसा। उसके सामने होते हैं उसके दो सबऑर्डिनेट, जिनमें से एक छोटा वाला हमारे आरसा से कहता है, क्या तुमने अपोस्टल के साथ अपनी डील को कर लिया। तो उससे रिप्लाई करती है
पिया, मतलब कि उसका नाम है पिया और हम उसे पिया ही प्रोनाउंस करेंगे। पिया कहती है, क्या तुमने उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया? तो आरसा कहती है, हाँ मैंने काफ़ी जल्दी उससे कॉन्टैक्ट कर लिया। और उन्हीं के पीछे एक मार्क्समैन भी खड़ा होता है जो भी शायद इसी का सबऑर्डिनेट होगा। और वो कहती है कि मेरा प्लान काफ़ी अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है और मैं जैसा सोचा था कि उसके साथ इतारिम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और मैं काफ़ी जल्दी डिसेंडेंट बनने का अपना क्वेस्ट जो है पूरा कर लूँगी। और क्वेस्ट सुनने के बाद मैं भी काफ़ी हैरान हूँ गाइस। और वो कहती है कि अब मैं अपनी जल्दी से गोल के पास आने वाली हूँ क्योंकि सिस्टम ने मुझे यही नोटिफिकेशन दिया था। और हमें पता चलता है इसके पास भी है एक सिस्टम और उसके सामने सिस्टम विंडो अपीयर होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग से अपीयर होती है। उसके आसपास काफ़ी सारी लाइटनिंग आ जाती है और उसके सामने अपीयर होती है एक विंडो जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें इतारम के साथ दोस्ती करनी है और शैडो मोनार्च को हराने के लिए अपनी एक एलाई फॉर्म करनी है, जिसके पाथ के अंदर आपने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है। और उसके दोनों सबऑर्डिनेट काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहती है कि अब मैं बस मोनार्च बनने ही वाली हूँ। और इसके साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है एक घर की तरफ और एक बंदे का उसके अंदर ऑफिस दिखाया जाता है। उसके ऑफिस के अंदर उसके सामने वाला पर्सन उसे एक नोट दे तो कहता है कि सारी की सारी हमने डील की है तुम्हारे साथ, हमें फेम गिल्ड के गिल्ड मास्टर हम तुम्हें अपने गिल्ड के अंदर लेने आए हैं क्योंकि तुम अभी कोरिया के अंदर नए एक एस रैंक के अवेकनर बने हो। उसका नाम होता है ली इंश्योक। और ली इंश्योक कहता है कि मैं इस डील को लेने से मना कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ए रैंक और उससे हाई डंजन्स के अंदर नहीं जाना है। तो फ्रेम गिल्ड का जो गिल्ड मास्टर होता है वो गुस्से में कहने लगता है, क्या तुम बेवकूफ़ हो और एक एस रैंक का बंदा ए रैंक की डंजन्स में नहीं जाएगा? तो ये क्या फ़ायदा तुम्हारी इस स्किल का होना? अगर तुम ये रिस्क को नहीं लोगे तो तुम आगे जाकर पावरफुल कैसे बनोगे? और जबकि तुम एक एस रैंक के अवेकनर हो तो तुम्हें तो ए रैंक की डंजन के अंदर जरूर जाना चाहिए। तो सामने से ओर से ली कहता है कि मैं को इसी के लिए फेस कर रहा हूँ क्योंकि हर रात को मुझे मरने का सपना आता है जिनके अंदर मुझे मैजिकल बीस्ट खा रहे होते हैं और मैं इतना डरा हुआ हूँ कि मैं किसी भी डंजन के अंदर जाने की हालत में नहीं हूँ। और रोज़ रात को मैं इतनी बुरी मौत मरता हूँ वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और उसकी आंखों को देखने के बाद फेम गिल मास्टर भी अब कुछ क्वेश्चन नहीं करता है और वो कहता है, प्लीज़ आगे से मेरे घर पर मत आना। और वो काफ़ी ज़्यादा सहमा होता है। गिल्ड मास्टर के साथ आई हुई लड़की उसके घर की हालत देख के समझ जाती है कि ये काफ़ी डिप्रेस रहता है क्योंकि इसके घर के आसपास में काफ़ी सारी शराब की बोतल पड़ी होती हैं। और वो उस बंदे की शक्ल की तरफ देखते हैं ली की तरफ और ली बिल्कुल ही डिप्रेस खड़ा बैठा होता है और उसके चेहरे पर तो ऐसा लग रहा होता है कि वो अभी भी मरा हुआ है। और इसी के साथ वो दोनों के दोनों उसके घर से बाहर आ जाते हैं और हमें उसके गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों निकलते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है, क्या इसका मतलब गिल्ड मास्टर आप अब से इसके घर पर नहीं आएंगे? और दूसरी तरफ ली इंश्योक सामने की ओर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और खिड़की तरफ खड़ा हुआ कुछ देख रहा होता है या फिर अपने ख्याल में गुम होता है। और अचानक से उसे अपने रात वाला नाइट में याद आता है उसके अंदर काफ़ी सारे मैजिकल बीस्ट उसे खाने में लगे होते हैं और वो काफ़ी चिल्ला रहा होता है। और इसके साथ दोबारा सीन शिफ्ट रहता है उन दोनों की तरफ, वो आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो हमारा जो गिल्ड मास्टर होता है वो कहता है, तुमने उसकी आँख की तरफ नहीं देखा? उसकी आँख के साथ पता चला था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और वो इस ड्रामा से कभी भी बाहर नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब अभी हमें उसके पास आना बिल्कुल टाइम ऑफ वेस्ट होगा। और उसी तरफ से निकल रहा होता है इतारिम और इतारिम को लड़की देख लेती है और वो कहती है कि लड़का कुछ जाना पहचान लग रहा है। और अपने गिल्ड मास्टर से कहती है, वो दोनों भी काफ़ी शौक खड़े होते हैं। ली इंश्योक को दिखाया जाता है। ली इंश्योक यहाँ पर एकदम से हैरान होता है क्योंकि उसकी गेट के बाहर खड़ा होता है हमारा इतारिम और वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने सिखाया है नहीं कि किसी घर पे आने से पहले उसकी परमिशन ले चाहिए? और वो समझ जाता है। वो कहता है, क्या तुम तो फिर जो ग्रीन रिपर गिल्ड है उसके एक एस रैंक के अभी पार दूजिन हो ना? और हमारा इतारिम में सिर लाता है और हमारा ली कहता है कि मैं किसी भी गिल्ड के अंदर यहाँ पर ज्वाइन नहीं होने वाला हूँ और मैं तुमसे दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ कि जल्दी से मेरे घर से बाहर निकल जाओ वरना तुम्हारा हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा हो सकता है। पर हमारा इतारिम आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ हमारा ली जो है वो अपनी यहाँ पर अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे मना किया ना, एक तुम मेरे घर के अंदर घुस आए हो और तुम मेरे ऊपर हमला करने की सोच रहे हो क्या? और वो अचानक से अपनी लाइटनिंग पावर को अनलेस करता है जो काफ़ी ज़्यादा होती है। इतारिम वहाँ पर आराम से पर खड़ा होता है। वो कहता है, अगर तुम्हें जल के नहीं मरना है मेरी लाइटनिंग से तो मुझसे डिस्टेंट बनाए रखो।
वरना तुम्हारा हाल यहाँ पर बहुत बुरा हो जाएगा। तारिम कहता है कि तुम तो ऐसे अपनी पावर को अनलेस कर रहे हो जैसे तुम किसी मैजिकल बीस्ट को अटैक करने वाले हो। मुझे पता चला है कि तुम मैजिकल बीस्ट को देखकर काफ़ी डरते हो लिन शॉक। और लिन शॉक अपना इतनी बेइज्जती सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा और गुस्सा हो जाता है। कहता है जल्दी से मेरे घर से बाहर निकलो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और अचानक से हमारा तारिम सीधा ही उसके काफ़ी ज़्यादा पास आ जाता है और अपने हाथ में पकड़ा वो क्रिस्टल उसके सिर में घुसा देता है और कहता है तो मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को ठीक करने आया हूँ। अब से तुम्हें किसी भी मैजिकल बीस्ट से फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब से तुम बस मेरे के लिए सुकु से फाइट करोगे। और इसी के साथ जो ली मिनसक होता है उसे अपना यहाँ पर स्लेव बना लेता है तारिम। और तारिम उसकी पूरी सिर के अंदर अपना क्रिस्टल को डाल देता है और हमारा लीविन सिंह उसका स्लेव बन चुका होता है। तारिम कहता है तो ये क्रिस्टल काम करता है, मतलब कि अब मज़ा आने वाला है। अब मेरे पास एक क्रैक है जिसकी वजह से अब सू का गेम खराब होने वाला है। मेरे पास आ चुका है एक डिसेंडेंट्स ऑफ मोनार्च और एक एस रैंक हीरो। सू तैयार हो जाओ, अब फाइट काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। और मुझे सबसे ज़्यादा पार्ट बढ़िया लगा तो इस स्टोरी के अंदर कि आरसा के पास भी एक सिस्टम है। तो ऐसा हो सकता है कि जो मोनार्स के डिसाइबल्स होते हैं उनके पास और सारे सिस्टम हो सकते हैं। तो कहानी के अंदर शायद हमें और भी सारे मोनार्स देखने को मिले। और आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।